अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी लॉ क्या है, फार्मेसी लॉ का पर्पस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट में हम देखेंगे फार्मेसी एथिक्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेसी लॉ की। फार्मेसी लॉ इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स। दवाइयों के बारे में जो कानून बनते हैं उसे कहते हैं फार्मेसी लॉज। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिसिन कैसे तैयार होगी, कैसे स्टोर होगी और मरीज को कैसे दी जाएगी, इसके बारे में जो कानून है उसे कहते हैं फार्मेसी लॉ। द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेटर कहते हैं कानून साज इदारे को, यानी कि ये वो इदारे हैं जो कानून बनाते हैं। जैसे फार्मेसीज पर मेडिसिन बगैर लाइसेंस के सेल नहीं होगी, ये एक कानून है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ये वो इदारे हैं जो कानून पर अमल करवाते हैं। और लास्ट में है कोर्ट्स। कोर्ट्स का मतलब है अदलिया, यानी कि ये वो इदारा है जहां पर अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर वहां पर मसले का हल निकाला जाएगा। These groups ensure that everyone responsible for handling drugs follow the rules properly. ये तीनों इदारे मिलकर ये देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसीज पर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में कानून के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। ये कानून पर अमल करवाते हैं ताकि अवाम को नुकसान से बचाया जा सके। फार्मेसी लॉ का मकसद क्या है? अवाम को नुकसान से बचाना। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ फार्मेसी लॉ। Pharmacy law protects patient from the harm that may result from the improper use of medication. फार्मेसी लॉ मरीज को नुकसान से बचाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज्यादा अमाउंट में ले ले तो गलत इस्तेमाल की वजह से मरीज को नुकसान हो सकता है। Some laws apply to all drugs, focusing on the safe use of treatment. कुछ कानून तमाम दवाइयों के लिए होते हैं, जैसे तमाम मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की जाती है, तमाम मेडिसिन को ठंडी जगह पर रखा जाता है। अदर लॉज फोकस ऑन द स्पेसिफिक ड्रग्स दैट कैन बी अब्यूज्ड, फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स, एमिंग टू प्रिवेंट मिसयूज, अलाउ लेजिटिमेट मेडिकल यूज। और कुछ कानून खास तौर पर खतरनाक दवाइयों के लिए होते हैं, जैसे नशा आवर अद्वियात हैं। इन कवानीन का मकसद ये होता है कि सही मरीज तक सही दवा पहुंचे। जैसे नारकोटिक्स के लिए ये कानून है कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर ये दवाइयां मरीज को ना दी जाएं। अलाउ लेजिटिमेट मेडिकल यूज, यानी कि कानून के दायरे में ही रहकर मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए। इफ देयर वर नो रेगुलेशन, पीपल कुड यूज हार्मफुल केमिकल एज ड्रग्स, रिसीव मेडिकेशन फ्रॉम अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल। अगर कोई कानून ना हो तो क्या हो सकता है? कोई भी इंसान कोई भी नुकसानदायक केमिकल को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा हर कोई बगैर लाइसेंस के मेडिसिन सेल कर सकता है। This lack of control could expose the public to serious health risk, जिसकी वजह से मरीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। Therefore, laws are needed to regulate drug distribution. Who can practice pharmacy? इसीलिए कानून बनाए जाते हैं ताकि मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल हो और इसके अलावा सिर्फ ट्रेंड और लाइसेंस फार्मासिस्ट ही लोगों को मेडिसिन दे सके। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ इज रेगुलेटेड एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल। फार्मेसी लॉ को दो लेवल्स पर कंट्रोल किया जाता है, फेडरल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। फेडरल रूल्स प्राइमली रिलेट टू द ड्रग प्रोडक्ट्स, स्टेट रूल्स प्राइमली रिलेट टू द पीपल हु प्रैक्टिस फार्मेसी एंड द प्रैक्टिस साइट्स विद इन विच दे परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज। जो फेडरल रूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो मेडिसिन की प्रिपरेशन और क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। और जो स्टेट रूल्स होते हैं वो उन लोगों पर लागू होते हैं जो फार्मेसीज में, हॉस्पिटल्स में और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते हैं। एज अ जनरल रूल, फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल विद द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लॉ इफ बोथ स्टेट एंड फेडरल लॉ एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू एंड इफ दे कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट इशू। अगर किसी खास मामले में फेडरल और स्टेट रूल में फर्क हो तो क्या किया जाए? तो इसमें फार्मासिस्ट उस रूल पर अमल करेगा जो ज्यादा सख्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अंडर फेडरल लॉ अ पर्टिकुलर ड्रग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली सेल, बट अंडर स्टेट लॉ देयर इज सच अ रिस्ट्रिक्शन, फार्मासिस्ट may not sell the drug without a prescription because state law would be the stricter. जैसे फर्ज करें फेडरल रूल के मुताबिक दवा को बगैर नुस्खे के बेचना जायज है और स्टेट रूल के मुताबिक मेडिसिन सिर्फ नुस्खे पर ही दी जाएगी, तो
फार्मासिस्ट स्टेट रूल पर अमल करेगा ताकि मरीज को नुकसान न पहुंचे। लास्ट में है फार्मेसी एथिक्स। फार्मेसी एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स that provides a framework for the pharmacist to use in resolving the question about what ought to be done in pharmacy practice. फार्मेसी एथिक्स मेडिकल की वो ब्रांच है जिसमें फार्मासिस्ट को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि अगर फार्मासिस्ट से काम के दौरान कोई फैसला करना मुश्किल हो रहा हो तो वो कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज ऐसी दवाई मांग रहा है जो सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर दी जाती है, लेकिन मरीज के पास नुस्खा नहीं है, तो फार्मासिस्ट के लिए दो कंडीशन होंगी। या तो वो इखलाकी तौर पर दवा दे देगा ताकि उसको आराम आ जाए, या फिर प्रोफेशनल तरीके से रूल्स को फॉलो करेगा और मेडिसिन नहीं देगा। तो फार्मेसी एथिक्स में मसले का हल निकालने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस दी जाती हैं। फिर है सम कोड ऑफ एथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट। अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स हाउ प्रोफेशनल्स फार्मासिस्ट शुड बिहेव इन देयर फील्ड। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब यह है कि कुछ रूल्स और पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरह फार्मासिस्ट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपनी फील्ड में काम करना चाहिए। अ फार्मासिस्ट वैल्यूज द ट्रस्ट बिटवीन द पेशेंट एंड देम। फार्मासिस्ट और मरीज के दरमियान एक मजबूत एतमाद का रिश्ता होता है। फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो इस एतमाद की कदर करे। अ फार्मासिस्ट केयर्स फॉर ईच पेशेंट विद काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी। इसके अलावा फार्मासिस्ट मरीज की हालत को और मालूमात को राजदारी में रखते हुए उसके साथ एहतराम से बात करे। A pharmacist treats every patient with dignity and let them make their own choices. मरीज को अपने इलाज के बारे में फैसला करने की आज़ादी दी जाए और फार्मासिस्ट उस फैसले का एहतराम करे। A pharmacist is honest and trustworthy in their work. फार्मासिस्ट हमेशा सच बोले और ईमानदारी दिखाए। A pharmacist keeps their knowledge and skills up to date. फार्मासिस्ट अपना नॉलेज अप टू डेट रखे और नई नई चीजें सीखता रहे। A pharmacist respects the teamwork of other healthcare workers. फार्मासिस्ट बाकी स्टाफ के साथ मिलकर काम करे और उनका एहतराम करे। A pharmacist works to help both individuals and the community. फार्मासिस्ट ना सिर्फ एक इंसान की मदद करता है बल्कि माशरे की बेहतरी के लिए काम भी करता है। A pharmacist ensures the fairness in giving out health care resources. इसके अलावा फार्मासिस्ट हर मरीज को ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन प्रोवाइड करे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो।